गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19, जो कि है उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड क्षेत्रों को 6 भागों उपोष्ण जलवायु क्षेत्र, गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, शीत शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, एल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु एवं शीत शुष्क जलवायु में विभक्त किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो 6 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। राज्य के भाबर तराई एवं दून घाटी क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि भाबर तराई व दून घाटी क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समुद्र तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई तक के क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण प्रकार की होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, कितनी मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो 900 मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। 900 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो कितने से कितने मीटर तक की ऊंचाई में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो 900 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु वाले भाग में वनस्पति की प्रचुरता अधिक पाई जाती है, जिसका प्रमुख वृक्ष चीड़ है। तो वनस्पति की प्रचुरता कौन सी जलवायु क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। और यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़। नेक्स्ट पॉइंट, शीत शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में। इस क्षेत्र वाले भाग में गर्मी कम एवं सर्दी अधिक पड़ती है एवं तापमान वर्ष भर कम रहता है। नंबर 4, शीत शुष्क जलवायु क्षेत्र। 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई वाला ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र होता है वहां पर 2500 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है। नंबर 5, एल्पाइन जलवायु क्षेत्र। 3000 मीटर से 4200 मीटर तक की क्षेत्रों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अल्पाइन प्रकार की जलवायु कितने से कितने मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है? 3000 मीटर से 4200 मीटर तक के क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के बुग्याल क्षेत्रों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि बुग्याल क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अल्पाइन प्रकार की जलवायु बुग्याल क्षेत्रों में पाई जाती है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थायी हिमरेखा पाई जाती है। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि स्थायी हिमरेखा कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? 4000 मीटर की ऊंचाई पर। 6 है हिमानी जलवायु क्षेत्र। 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। सतत हिमाच्छादित रहने के कारण यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है। तो हिमानी जलवायु क्षेत्र कितने मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। भोटिया जनजाति के लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वास करते हैं, जो चमोली के नीतीमाणा, उत्तरकाशी के हरसिल एवं पिथौरागढ़ के जौहार क्षेत्रों में वास करते हैं। कुमाऊं फैन पाम, यह शून्य से कम तापमान में जीवित रहने वाला एकमात्र ताड़ की प्रजाति है। तो शून्य से कम तापमान में जीवित रहने वाला एकमात्र ताड़ की प्रजाति है, जिसे कहा जाता है कुमाऊं फैन पाम। यह पहल कुमाऊनी पाम को पुनर्जीवित करने के प्रयास से की गई है। इसे दुनिया का सबसे कठोर ताड़ भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड जलवायु संबंधी विवरण। उत्तराखंड की जलवायु निर्धारण में ऊंचाइयां एवं ढाल की दिशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखंड के संबंध में जलवायु तत्व तापीय विविधता, वायुमंडलीय दाब एवं पवनें, आर्द्रता एवं मेघ व वर्षा,
आदि होते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। तो जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वह कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ की जलवायु ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा निर्धारित होती है। राज्य में वर्षा का मुख्य कारण पर्वतीय ढालों से वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे इसकी ऊष्मा प्रसार में परिवर्तित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया से वर्षा हो जाती है। राज्य में उत्तरोन्मुखी आंतरिक ढाल की अपेक्षा दक्षिणोन्मुखी बाहरी ढाल में अधिक वर्षा होती है। जैसे टिहरी 1600 मीटर की ऊंचाई के आंतरिक ढाल में 98.0 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि नरेंद्रनगर 1080 मीटर की ऊंचाई के बाहरी ढाल में 318 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो राज्य में सबसे अधिक वर्षा नरेंद्रनगर टिहरी में होती है, 318 सेंटीमीटर तक। भूगोलवेत्ता के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। तो पूर्व से लेके पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। प्रायः यह देखने को मिलता है भारत के पूर्वी राज्यों में वर्षा की सघनता अधिकतम होती है। तो जो भारत के पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। मेघालय के खासी पहाड़ी में के मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय में जो खासी पहाड़ी है वहाँ के मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय के मौसिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य में जनवरी महीना सबसे ठंडा एवं जून सबसे गर्म महीना होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में ऋतु विभाजन। भारतीय मौसम विभाग के उत्तरी भारत में ऋतुओं का विभाजन 3 भागों में किया है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूड़ी खरसाऊ नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? रूड़ी व खरसाऊ के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य जून तक रहती है। इस समय राज्य में तापमान बढ़ने और दाब घटने लगता है, जिस कारण निम्न क्षेत्रों में तीव्र गति के ओडाल तूफान आते हैं। राज्य में मई जून माह में सर्वाधिक गर्म महीना होता है। तो राज्य में मई तथा जून जो माह होता है वह सर्वाधिक गर्म वाला महीना होता है। अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण स्थानीय लोग ऊंचाई स्थित गांवों में बसने के लिए चले जाते हैं। खासकर पशुपालक जनजाति ऊंचे बुग्यालों में चले जाते हैं। तो गर्मी अत्यधिक होने के कारण स्थानीय लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। राज्य में वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा या बसग्याल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? चौमासा या बसग्याल। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त माह में होती है। राज्य में आर्द्र मानसून का आगमन मध्य जून से शुरू होकर अक्टूबर माह तक चलता है। वर्षा ऋतु में मानसून की प्रारंभिक बौछारों के बाद तापमान में ह्रास होने लगता है और विभिन्न क्षेत्रों में जल स्रोत फूट जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु। राज्य में स्थानीय भाषा में शीत ऋतु को ह्युंद या शीतकला कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? ह्युंद या शीतकला। जैसे हमने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु को रूड़ी व खरसाऊ कहा जाता है और वर्षा ऋतु को चौमासा व बसग्याल कहा जाता है, ऐसे ही शीत ऋतु को ह्युंद या शीतकला कहा जाता है। शीत ऋतु में बुग्यालों के पशुपालक अपने पशुओं के साथ तराई भाबर इलाकों में आ जाते हैं। तो शीत ऋतु में बुग्यालों के पशुपालक जो गर्मी के कारण जो पशुपालक होते हैं वो ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। तो वो शीत ऋतु के आते ही वो अपने क्षेत्र में वापस आ जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में घमतापी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो पशुपालक तराई भाबर क्षेत्र में वापस आते हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसे स्थानीय भाषा में घमतापी कहा जाता है। शीतकाल में अधिकांश वर्षा दिसंबर जनवरी माह में होती है।
तो शीतकाल में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दिसंबर जनवरी में होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। तो दिसंबर व जनवरी में जो बारिश होती है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। लेकिन शीतकाल में पड़ने वाला पाला फसलों को हानि पहुंचाता है। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण उत्तर पश्चिमी चक्रवात है। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण कौन सा चक्रवात होता है? उत्तर पश्चिमी चक्रवात के कारण शीत ऋतु में उत्तराखंड में बारिश होती है। तो जलवायु वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिएगा। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट